हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? 12 दिसंबर 2024 यानी गुरुवार, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। जानिए एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। आज का दिन भी टाइम पास का दिन था। साइडवेज मार्केट था। कॉल और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम घटाए गए और ज़बरदस्त कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को लॉस करवाया गया। और कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स लगातार चौथा दिन था ज़बरदस्त वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके ऑप्शन प्रीमियम घटा के। आज 3.5-4% इंडिया विक्स भी गिरा और अभी 13 के पास आ चुका है दोस्तों। और मार्केट टोटली फ्लैटिश क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी अच्छा खासा लगभग 190 पॉइंट, 190 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। अच्छा खासा निगेटिव मोमेंट था बैंक निफ्टी में। वही निफ्टी फ्लैटिश था, टोटली फ्लैटिश था। निफ्टी मात्र 30 पॉइंट, 30 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 24,600 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 53,400 के पास, 53,400 के पास। वही टाइम पास चल रहा है। पिछले 4 दिनों से लगातार कंसोलिडेशन और साइडवेज मार्केट रखा जा रहा है और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग को भर भर के पैसा खिलाया जा रहा है। लेकिन मैंने जैसे कल भी बोला था आपको कि आने वाले 3 दिनों में मुझे बहुत बड़ा मूवमेंट मार्केट में लगता है, क्योंकि लगातार ये साइडवेज मार्केट कभी भी होता नहीं है। तो हो सकता है कल या परसों ये 2 दिन बहुत बड़े दिन हो सकते हैं मार्केट के लिए। आज वैसे भी इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई का आंकड़ा आने वाला है अमेरिकन मार्केट में, जिसके ऊपर फेड डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और घटाएगा या नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट आज का दिन है, इसलिए अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा खराब है। 80 पॉइंट डाउ फ्यूचर माइनस में दोस्तों, ठीक है। सेंटिमेंट तो खराब है अमेरिकन मार्केट में। यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट भी फ्लैटिश थे। क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ा है, $73 के आसपास पहुंचा है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारे लिए थोड़ा डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। लेकिन इतना भी ज़्यादा क्रूड ऑयल नहीं बढ़ा है। $80 के ऊपर गया तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा हमको। बाकी डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है। और हनीमून पीरियड जो आईटी स्टॉक्स का चल रहा है, इन्फोसिस कंटिन्यूस चल रहा है। और कल मैंने बोला था कि कोफोर्ज ओवर बॉट हो चुका है, वन वे रैली चल रही है। और कोफोर्ज में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन मेरे बातों का कुछ तो असर कोफोर्ज के ऊपर पड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं होता है जनरली, हम लोग कौन डिसाइड करने वाले किसी स्टॉक का फेथ। लेकिन आज कोफोर में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी दोस्तों, बहुत दिनों के बाद। ओके, मार्केट तो टोटल फ्लैटिश था, कुछ कहने लायक है ही नहीं था। और वही लेवल्स है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि नीचे 24,500 550 सपोर्ट, ऊपर 24,750 से लेके 850 का जो रीजन है वो एक रेजिस्टेंस रुकावट है। और 24,750 से लेके 850 ये फिक्स है। इसी दायरे में मार्केट पिछले 4 दिनों से टाइम पास कर रहा है, साइडवेज रह रहा है। और वही बैंक निफ्टी में नीचे 53,200 का लेवल, 53,200 300 का लेवल, और ऊपर 53,700 800 का लेवल। ये फिक्स रेंज चल रहा है अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ओके, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था सुबह सुबह, लेकिन बाद में फिर निफ्टी से भी वीक हो गया, खराब हो गया। क्योंकि बैंक निफ्टी में पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ लगातार बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा खराब रहेगा। और ये सत्य वचन हो गया। आज का दिन आपने देखा, बैंक निफ्टी से बहुत खराब था। निफ्टी प्लस में तो क्लोज हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा खासा माइनस में क्लोज हो गया। लगभग 200 पॉइंट, 180-200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। पुट कॉल रेशो वही है, कुछ कहने लायक नहीं है। पुट कॉल रेशो 1 के पास है। बैंक निफ्टी का भी वही है, 1 के पास है। पुट कॉल रेशो भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी मार्केट में मूवमेंट कब आएगा? मार्केट में मूवमेंट कल या परसों आना चाहिए, नहीं तो कॉल और पुट ऑप्शन बायर भाग जाएंगे मार्केट से और मार्केट का वॉल्यूम थोड़ा नीचे आएगा। क्योंकि अगर कोई बाइंग ही नहीं करेगा तो ये कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके क्या कमाएंगे ये लोग, बराबर है। तो हमेशा कॉल राइटर पुट राइटर को, जैसे आपने 4 दिन
चरने के लिए दिया, यानी पैसे खाने के लिए दिया, वैसे अभी कॉल पुट ऑप्शन बायर्स का भी दिन आ सकता है। मुझे लगता है कि मोस्टली मैक्सिमम मंडे तक एक बड़ा मूवमेंट मैं देख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, वैसे भी मंडे को आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, मंडे का बहुत अभी दूर है, कल परसों, लेकिन मंडे का भी मैं बोल के रख रहा हूँ दोस्तों। ओके, सो ये तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, बोरिंग टाइप की लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पिछले 4 दिन से वही मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे हैं। क्या करूँ मैं तो, क्योंकि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कर रहे हैं और मार्केट नहीं बढ़ रहा है, वही है साइडवेज, तो हेजिंग में भी लॉस हो रहा है, सीधी सी बात है। कॉल और पुट ऑप्शन प्रीमियम घट गया तो हेजिंग में बड़ा लॉस हो रहा है, मुझे मालूम है। लेकिन मार्केट का जो बड़ा मूवमेंट है वो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। मार्केट मार्केट है बॉस, हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या टेक्निकल के ऊपर, ऐसा हो सकता है। ओके, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, हमेशा मैं बोलता हूँ। ये दिशादर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या एस्ट्रोलॉजी हो। क्या करेंगे, ये टाइम पास चल रहा है मार्केट, और देखेंगे कल क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग निकल जाएंगे तो अच्छी बात है हेजिंग में। और हेजिंग में क्या होता है कि हेजिंग में ऑप्शन प्रीमियम घटने से लॉस होता है, और देखना पड़ेगा कि कल का दिन कैसा हो सकता है। आज इन्फ्लेशन डाटा है, महंगाई का आंकड़ा। आज अमेरिका में एक बड़ा मूवमेंट आ गया, तो हमारे पास भी एक 200-300 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट, और बैंक निफ्टी में 500-1000 का पॉइंट मूवमेंट आ सकता है, और उसका फ़ायदा लेके एग्जिट करना है। जो भी आपकी पोजीशन है उसके बाद बने नहीं रहना है मार्केट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ही एक्सपायरी है निफ्टी की, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि हेजिंग में क्या होता है कि मार्केट में मोमेंट चाहिए, मोमेंट आने के बाद हेजिंग में अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर मोमेंट नहीं, साइडवेज मार्केट रहा तो हेजिंग में लॉस होता है, ये सीधी सी बात है, ये सबको पता है। और मार्केट पिछले 4 दिन से देखिए कितना डल और बोरिंग टाइप का मार्केट है, साइडवेज मार्केट है। कॉल और पुट के ऑप्शन राइटिंग करके करके भर भर के ये राइटर्स पैसा कमा रहे हैं। क्या करे बेचारे कॉल और पुट ऑप्शन बायर का, कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर आएंगे। कल है 12 तारीख, 1+2=3, जुपिटर यानी बृहस्पति गुरु का अंक है न्यूमरोलॉजिकली, और गुरुवार भी है, यह अच्छी बात है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट धनु लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे मेष राशि में, मंगल के राशि में, और उनका जो नक्षत्र है वो अश्वनी नक्षत्र जो केतुदेव का नक्षत्र है। यहाँ चंद्रमा के ऊपर शनिदेव अपनी पूरी दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल और चंद्रमा के भी केंद्र योग हो रहा है। क्या हो रहा है, केंद्र योग हो रहा है, यानी मंगल की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र में एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का मार्केट मिक्स टू नेगेटिव, मिक्स टू मंदा रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऊपर के लेवल से एक बाउंस बैक आने के बाद पुट लेने की, और वो कहाँ लेना है आपको, इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल पे, और उसका लेवल मैंने ऑलरेडी बोला है निफ्टी और बैंक निफ्टी का अभी थोड़ी देर पहले। और कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे मैं क्लियर कट बोलूँगा अकॉर्डिंग टू फॉरेन मार्केट्स के ऊपर, या जो आज इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है उसके ऊपर, जो मार्केट कल दिखाएंगे फ्यूचर्स उसके ऊपर। ओके, तो वो रजिस्टेंस रुकावट के ऊपर आप पुट लेने का चांस ले सकते हो, लेकिन विथ स्टॉप लॉस या हेजिंग करके। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके एडवाइस लेके लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ओके, हमेशा रजिस्टेंस के ऊपर पुट लेना है और हमेशा सपोर्ट के पास कॉल लेना है, लेकिन ये हमेशा सही होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सपोर्ट के पास अगर कॉल लिया, सपोर्ट तोड़ दिया तो गिर सकता है मार्केट, ये भी होता है, इसलिए मार्केट है। नहीं तो मार्केट में सब लोग अपना अपना सर्विस और बिजनेस छोड़ के आते थे और करोड़पति बन जाते थे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। और उसमें ये ऑप्शन फ्यूचर सबसे भयानक है, उसमें सबसे गंदा ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन में ये जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो होती है ना, उससे मुझे लगता है कि अभी तक जो लाखों करोड़ों अब्जों डॉलर्स मैं बोल रहा हूँ जो इंडिया में पिछले 20-30 साल से जो लॉस हो गया है, वो सब ऑप्शन के कारण मैक्सिमम हो गया है। और इसीलिए जो ऑप्शन में जो राइटिंग होती है ना, उसका जो परसेंटेज डिफाइन करने के वक्त आ गया है रेगुलेटर्स को। ये जो भयानक राइटिंग की जाती है उसमें कोई अंकुश लगा सकते हैं या राइटिंग ही निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ है, ऐसा मैंने सुना है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बैन है। एक तो आप सेल करो और नहीं तो बाय करो, बस 2 ही फैक्टर है। सेल किया तो घटेगा स्टॉक, बाय किया तो बढ़ेगा उसके ऊपर। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है रेगुलेटर्स को। ये बार बार हम लोग बोल रहे हैं, या पिछले 20 साल से लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग जो है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो करोड़ों का टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और एक कॉल राइटिंग पुट राइटिंग लाखों करोड़ों डॉलर्स में काम कर रहे हैं, FI ऑलरेडी है।
तो ये बंद तो नहीं हो सकता है। लेकिन स्मॉल स्केल इन्वेस्टर के लिए आपने प्रोटेक्शन के लिए ये वीकली एक्सपायरी हटा दी, ये दी, लेकिन ऑप्शन राइटिंग का क्या भाई? ये ऑप्शन राइटिंग की वजह से ही बर्बाद हो रही है ना कॉल और पुट ऑप्शन बायर। उसका क्या? उसके बारे में कुछ सोचा नहीं आपने? कितना भी रिस्ट्रिक्शन लगाओ लेकिन कॉल और पुट ऑप्शन बाइंग करता ही है ना, 1 लॉट या 2 लॉट, उसका पैसा जा रहा है ना ये। तो ये समझ में आना चाहिए आपको। ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, या समझ में आता है लेकिन जानबूझ के आप उसको इग्नोर कर रहे हो। इसके ऊपर करो भाई, इसके ऊपर करो। मैडम जी इसके ऊपर करो कुछ। सेबी मैडम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से बर्बाद हो रहे लोग, बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का। इसके ऊपर कोई करना चाहिए आपको। इसके ऊपर अगर करेंगे तो ये लाखों करोड़ों जो स्मॉल स्केल इन्वेस्टर जो ऑप्शन में काम करते हैं बाइंग करके, उनकी सबकी दुआ आपके साथ रहेगी। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन कुछ हमेशा बोलता हूँ लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अलग बात है। चलिए चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा, वृषभ को मिक्स, मिथुन को खराब, कर्क को अच्छा, सिंह को अच्छा, कन्या को खराब, तुला को मिक्स, वृश्चिक को मिक्स, धनु को अच्छा, मकर को खराब, कुंभ को खराब और मीन को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 ये डेट्स है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 21 डेट वालों को खराब जा सकता है। 5, 14, 23 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको खराब जा सकता है। 6, 15, 24 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको मिक्स जा सकता है। और 9, 18, 27 डेट ऑफ बर्थ को अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छा तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। परिश्रम के ऊपर, टैलेंट के ऊपर, पेशेंस के ऊपर, कम से कम लॉट में काम करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग काम करना, अपना कैपिटल का प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ें करेंगे तो चांस है आपको फ़ायदा मिलने का। चांस मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बहुत ही रिस्की है ऑप्शन का काम। तो धन्यवाद। आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।